कॉपी कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसमें डेरिवेशन फिर भी उतना मैटर नहीं करता है, मेनली जो फाइनल रिलेशन है वो ज्यादा मैटर करता है।
एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, हमें पर मॉलिक्यूल एवरेज काइनेटिक एनर्जी चाहिए। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हमने ये assumption लिया, वी हैव टोटल n, कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 2 3 4 5 अप टू n, एंड ऑल आर बिलोंग्स टू सेम गैस, एक ही गैस के मॉलिक्यूल है, या एक ही गैस के मॉलिक्यूल है, मतलब सबका मास सेम होगा। द ओनली डिफरेंस इज दे कैन हैव डिफरेंट वेलोसिटी, जीरो से लेके कुछ मैक्सिमम तक वेरी कर सकती है, जिसका ग्राफ भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर अप टू हाफ mvn स्क्वायर अपॉन टोटल मॉलिक्यूल, जैसे एवरेज निकालते हैं हम, सबका ऐड किया अपॉन टोटल, हाफ m कॉमन बाहर आ जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर अपॉन टोटल मॉलिक्यूल। क्या हमने vrms कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था पहले कभी? vrms v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू लास्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंडर रूट, क्या ऐसा कुछ डिफाइन किया गया था क्या vrms लास्ट लेक्चर में? यस सर। तो ऐसा जब हमने डिफाइन किया था तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, vrms का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है सिर्फ है, तो vrms होल स्क्वायर। एंड वी हैव आल्सो सीन वन रिलेशन फॉर vrms, दैट इज अंडर रूट 3 RT बाय m, ये भी रिलेशन हमने देखा था। तो अंडर रूट 3 RT बाय m रखा, इसे स्क्वायर कर दिया, हाफ m एज इट इज, 3 RT बाय m एज इट इज। यहाँ पे एक और जो हमने रिप्लेस किया है, मोलार मास, मास ऑफ 1 मोल is equal to mass of one molecule into Avogadro's number। एक मोल का मास था यहाँ पर, mass of one molecule into one number of molecules in one mole, mass of one mole, मोलार मास आ गया। ये इस फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट किया है ताकि ये m कैंसिल हो जाए, मास ऑफ वन मोलिक्यूल, ये स्मॉल m कैंसल, 3/2 RT अपॉन Na, 3/2 RT अपॉन Na, R कांस्टेंट, Na कांस्टेंट, R बाय Na को एक नया कांस्टेंट रखा हमने, R by Na is K, called Boltzmann constant, इसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है। इसका जो वैल्यू होगा 8.314 ऐसा यूनिट में R अपॉन 6.02, 8 अपॉन 6 होता है 1 पॉइंट कितना होगा, 8.31 अपॉन 6.04, 1.3 रफली, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देख लेते हैं हम। 1.38 into 10 raised to minus 23. 8.314 upon 6.02, 1.38 into 10 to the power minus 23 जूल पर केल्विन इसका यूनिट होता है। लिखना है ना तुम्हें R by Na K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो R by Na को K से रिप्लेस किया, 3/2 kT, K कांस्टेंट, 3/2 कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, which is one of the postulate of KTG, last postulate of KTG. Kinetic energy depends only on temperature. अगेन डेरिवेशन उतना मैटर नहीं करता है, फाइनल रिलेशन हमें ध्यान रखना है, K का वैल्यू हमें याद रखना है। Is that okay? Saloni, Sanskriti, Srinivas? हाँ सर। Yes sir. Yes, sir.
कॉपी कर लो पूरा, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं सब कुछ। टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट हमने देखा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 kT। सेकंड काइनेटिक एनर्जी फॉर n मॉलिक्यूल्स, पर मॉलिक्यूल 3/2 kT था, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर दिया। क्लियर? एक मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kT इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल गिव द काइनेटिक एनर्जी फॉर दैट मॉलिक्यूल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, अब एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो n को na से रिप्लेस कर दो। यहाँ पर 3/2 kT इंटू na, क्या हमने कुछ ऐसे डिफाइन किया था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को r अपॉन na, so k into na will be r। by definition बोल्ट्जमैन कांस्टेंट is r by na, ऐसे कुछ डिफाइन किया गया था। तो k को r into na को रिप्लेस कर, k into na को रिप्लेस कर दिया हमने r से, 3/2 RT आ गया पर मोल। टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स, एक मोल के लिए 3/2 RT, n मोल्स के लिए into n, 3/2 RT और 3/2 p भी लिख सकते हैं। क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। चलो केटीजी वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, हमारा आइडियल गैस वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें बेस। सेक्शन डी में कितने क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में?
क्वेश्चन नंबर सर आपने कंप्लीट सेक्शन बोला था पर उसमें से जो काइनेटिक एनर्जी के सम्स थे आपने वो नहीं दिए थे। हाँ, तो कौन से नहीं दिए थे? सर क्वेश्चन 10 दिए थे क्वेश्चंस आपने होमवर्क के लिए। चलो अभी बताता हूँ, सेक्शन डी में ये क्वेश्चंस करने हैं अभी। आपने क्वेश्चन नंबर 9, नंबर 9, 10, 12, 13 नहीं दिए थे। 9, 9, 10, 12, 12, 13 ये सॉल्व करने नहीं दिए थे आपने। ठीक ठीक है, अभी करना है 10, 9, अरे एक नहीं, अभी करना है तुम्हें 9, 10, 12 एंड 13, ये चारों क्वेश्चंस अभी करने। 9, 10, 12 एंड 13 बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी जो अभी हमने किया है। सेक्शन डी पार्ट एक्सरसाइज 1। ट्राई दिस क्वेश्चन राइट नाउ। इसमें 9 क्वेश्चन सबसे अच्छा है, वैसे सारे क्वेश्चन इजी हैं बट स्टिल 9 सबसे अच्छा है। यदि 9 नहीं बनता है आगे वाले क्वेश्चंस कर लेना। मैं कुछ पूछना है, अनम्यूट किया है तुमने? नहीं सर गलती से हो गया। ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, फिर जो भी डाउट्स होंगे उनमें मैं एक साथ बता दूंगा।
चलो, किस क्वेश्चन में डाउट है? इन चारों क्वेश्चन में जिस भी क्वेश्चन में डाउट है अनम्यूट कर सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। Doubts out of this 4 questions, section D. Question number 10 from Mehak. Three by 2 nRT. Number of moles for nitrogen is weight by molar weight. यहाँ पर वेट दे रखा है 14 ग्राम, मोलर वेट 28 ग्राम, 14 by 28 करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। मैं टेम्परेचर इन केल्विन। Yes, sir. The 9th question from Snehal. The kinetic energy of n molecules of O2 is x joule. x joule दे रखा है kinetic energy of n molecule. n molecule का kinetic energy का फॉर्मूला है 3 by 2 kT 273 minus 123 into n. Another sample of O2 at 27 degrees Celsius has kinetic energy 2x. 3 by 2 kT. Temperature दे रखा है
हमें 27 273 प्लस 27 इंटू एन डैश। देखो क्वेश्चन ये है, फर्स्ट सैंपल का काइनेटिक एनर्जी 1 जूल एट -123 डिग्री सेल्सियस, तो उसे केल्विन में कन्वर्ट किया फॉर एन मॉलिक्यूल। सेकंड का काइनेटिक एनर्जी डबल है एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है, एन डैश कैलकुलेट करना है। 2 बार ये वाला फॉर्मूला लिखा गया है, काइनेटिक एनर्जी फॉर एन मॉलिक्यूल इज 3/2 kT into n। रेशो ले लो दोनों का, ये 3/2 कैंसल, ये x कैंसल, 150 अपॉन 300 ये बचेगा 2, 1/2 इज इक्वल टू, ऊपर बचा n, नीचे बचा 2n डैश, ये 2 भी कैंसल, n इक्वल टू n डैश आ जाएगा, 3/2 kT into n। इज दैट ओके स्नेहल? 9 क्वेश्चन। मानसी, निकिता, निकुंज, पूजा, क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। Question number 13. Helium atom is 2 times heavier than a hydrogen molecule at 298 Kelvin. The average kinetic energy of helium remains same as that of hydrogen molecule. We have formula for the kinetic energy is 3/2 kT. इसमें तो मास कहीं आ ही नहीं रहा है, मोलिकुलर मास जैसा कुछ पिक्चर में ही नहीं आ रहा है। अब जब मोलिकुलर मास पिक्चर में नहीं आ रहा है तो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या दोनों का टेम्परेचर सेम है? यस। So the average kinetic energy will be same for hydrogen and helium. Molecular mass से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। Is that okay? Velocity पे फर्क पड़ता है molecular mass का, inverse related to root of m, but kinetic energy is independent of molar mass. चलो, कोई डाउट अभी इसके अलावा इसमें? और भी सेक्शन डी के डाउट पूछ लो, होमवर्क में जो दिया था। डाउट्स ऑफ सेक्शन डी जो होमवर्क में दिया गया था वो चैट बॉक्स पे टाइप कर सकते हो। एक क्वेश्चन आया 11th क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन डी। डेंसिटी का फॉर्मूला है pm by RT। The density of gas A is 3 times at equal temperature and pressure that of gas B। गैस A का डेंसिटी 3 टाइम्स है गैस B के डेंसिटी से at equal temperature and pressure। So pressure same, molar mass of A, temperature same, pressure molar mass of B RT। So RT P cancel हो गया, molar mass of A is 3 times of molar mass of B। जब सब कुछ सेम है, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी 3 टाइम्स, मोलर मास 3 टाइम्स। स्नेहल क्लियर है? आंसर इज 1। अच्छा, ए का मोलर मास m दे रखा है तो b का हो जाएगा m/3। हमें ये दे रखा है m, मोलर मास ऑफ b विल बी m/3। सो m/3 थर्ड ऑप्शन होगा। थर्टींथ हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया। चलो, एक्सरसाइज 1 में से और कोई डाउट नहीं है? एक्सरसाइज 2 डाउट्स।
Exercise 2 doubts. Please type your doubts of exercise 2 fast. चलो क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 ये 3 क्वेश्चंस आए हैं। 18, 19 and 20. Root mean square velocity of an ideal gas in a closed container of fixed volume is increased from this to this. 5 into 10 to the power 4 से हमने 10 into 10 to the power 4 डबल किए। Which of the following statement correctly explain how the change is accomplished?
देखो क्वेश्चन नंबर 18, at constant volume pressure is proportional to temperature. तो हमने टेम्परेचर के VRMS is proportional to root T, T is proportional to P, हम ये रिलेशन देख सकते हैं. One of the option the pressure is increased by 4 times, quadrupled किया है उसे 4 times किया है. प्रेशर को 4 करोगे अंडर रूट ऑफ 4 विल बी 2. वेलोसिटी 2 टाइम्स होगी जब तुम अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी उसे 4 टाइम्स करोगे. तो 18 का जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो है सेकंड ऑप्शन. 19th में टेम्परेचर को डबल कर दिया, मोलार मास को हाफ कर दिया, N2 को एटम में ब्रेक कर दिया है. N2 का मोलार मास 28 और नाइट्रोजन एटम का 14. तो मोलार मास बाय 2, टेम्परेचर डबल, 2 पर जाएगा 2 स्क्वायर 4, 4 अंडर रूट में बाहर आएगा 2 टाइम्स. तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी उससे 2 टाइम्स हो जाएगा. 19 का आंसर हो जाएगा 2u. क्वेश्चन नंबर 20 में VRMS दे रखा है. दिस फॉर्मूला होता है 3RT/m. नाउ रूट r कैंसिल हो गया, स्क्वायर बोथ द साइड, 3T/m, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा. तो 3T/900 इज मोलार मास. टेम्परेचर को केल्विन में रखा, सब कुछ ऐसा यूनिट में, मोलार मास भी ऐसा यूनिट में केजी में आएगा. इज दैट ओके सलोनी? क्वेश्चन नंबर 20. हाँ सर. चलो कंप्लीट है जितना होमवर्क दिया था. चले हम आगे. Ideal gas complete हुआ. Now the last part of this chapter is real gas. जो एक्सपेरिमेंटली एग्जिस्ट करती है नेचर में, क्लियर, उसे हम रियल गैस कहते हैं. कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं रियल गैस की, मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं. उसके बाद फिर वापस से बोर्ड पे उसे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. क्या स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर्ली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो. निकुंज पढ़ना स्टार्ट करो रियल गैसेस. निकुंज. तन्मय पढ़ो. क्या हो गया, कहाँ हो? निकुंज, तन्मय, प्रथमेश, चलो पढ़ना चालू करो. Real gases. Actually, the concept of ideal gas is hypothetical as there is no gas
which practically is ideal. So the non-ideal gases are the real gases, which are the actually existing gases, which obey gas equation approximately only under two conditions. Continue. Low pressure and high temperature. Real So gases do not basically, obey. एक मिनट. The concept of ideal gas is hypothetical. Practically ऐसा कुछ होता ही नहीं है ideal gas जैसा, but हाँ, जो gases nature में exist करती हैं, under some conditions they can behave as an ideal gas जब pressure low होगा और temperature high होगा. हाँ, ऋषिका पांडे, continue. ऋषिका. Low pressure, high temperature. Real gases do not. Real gases deviates from ideal behavior because real gas. तुम्हारी वॉइस कट हो रही है ऋषिका. साक्षी. साक्षी, महक. Yes, sir. पढ़ो. Real gases do not obey the ideal gas laws exactly under all conditions of temperature and pressure. Real gases Continue. चलो मैं पढ़ता हूँ, रुक जाओ. Wait for a minute. Real gases do not obey ideal gases laws under all the condition of temperature and pressure. Real gases deviates from ideal behavior because there are two reasons, or we can say two conditions to postulate in KTG. Because of that, real gas do not behave as an ideal gas. Real gases molecule have finite volume. याद है वहां पे 2 पॉइंट को हाईलाइट भी कराया था, ये रियल गैसेस के लिए वैलिड नहीं है. Intermolecular attraction forces between real gas molecule is not zero. एक तो उनका इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, दूसरा उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसमें सिग्निफिकेंट होता है, दैट इज नॉन जीरो. जबकि आइडियल गैस के लिए दोनों जीरो थे. या चलो तुम्हें कॉपी करना है इतना कंटेंट. इतना कंटेंट ना. अमृता, अंकित, अथर्व, जब कॉपी हो जाए मुझे कंफर्म कर देना इतना. ओके सर.
ठीक है, कॉपी कर लिया है? Yes, sir. Yes, sir. महक, क्या हो गया महक? महक, तुम पढ़ते कैसे हो? मतलब जनरली मैंने काफी बार देखा है तुम्हारे बैकग्राउंड नॉइस इतनी ज्यादा रहती है।
देखो, compressibility factor is a quantity that gives idea about deviation of real gases from the idealistic nature from the ideal gas behavior. इसको कुछ इस मैनर में डिफाइन किया गया है, Z equal to volume of real gas on volume of ideal gas at same temperature, pressure and number of moles. इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होगा ये ऐसा क्यों डिफाइन किया गया, क्या मतलब होगा इसका। जो रियल गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं, they can have certain force of attraction between the molecules, they can also have some force of repulsion between the molecules. It may be possible कि attraction उनमें dominate करे, it may be possible कि उनमें repulsion dominate करे। क्लियर? कुछ ऐसा डिफरेंट केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों जीरो है। अब देखना, एक सिस्टम मैंने लिया, लेट्स से मेरे पास एक वेसल है, इस वेसल में हमने पहले आइडियल गैस रखा। जब हमने इसमें आइडियल गैस रखा तो आइडियल गैस का हमने कैलकुलेशन किया, टेम्परेचर का, प्रेशर का, वॉल्यूम तो जो सिस्टम का है वो है ही सही अभी। हमने टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स चेक कर लिए कितना है, और इस वेसल का वॉल्यूम चेक कर लिया। हमने आइडियल गैस को बाहर निकाला, अब इसमें रियल गैस रखा। इट मे बी पॉसिबल कि रियल गैस में कुछ अट्रैक्शन हो। यदि रियल गैसेस में अट्रैक्शन होंगे तो होगा क्या, एक मॉलिक्यूल जो इस वेसल में है, इस वॉल से जब कोलाइड होने वाला होगा, the nearby molecules will provide some force of attraction in the backward direction. So during collision, it will be attracted in backward direction. और यदि वो backward direction में attract होगा, तो जिस velocity से, जिस force से वो कोलाइड होने वाला होगा, वो velocity और force कम हो जाएगा, pressure कम हो जाएगा, तो pressure कम हो जाएगा उसका। हमने same टेम्परेचर लिया है, सेम मोल्स लिए हैं, बट अब उस वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम में प्रेशर कम हो रहा है। अब प्रेशर कम हो रहा है तो हमें क्या करना है, प्रेशर को तो सेम रखना है। हमारा प्रेशर कम है, हम क्या करेंगे, इसको कंप्रेस कर देंगे, इसका वॉल्यूम कम कर देंगे। कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा और हमें प्रेशर को इसके इक्वल लेकर आना है। तो टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स को इसके इक्वल लेकर आ गए हम। क्लियर? ताकि हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकें। रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल से कुछ कम हो जाएगा यदि अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहे हैं। So this one is less than this one, Z is less than 1. Second possibility, यहाँ पर रिपल्शन डोमिनेट कर रहे हो। जब एक मॉलिक्यूल इससे कोलाइड होने वाला है, उसे रिपल्शन मिलेगा, वो एक्स्ट्रा फोर्स से जाके कोलाइड होगा। यदि मैं किसी को रिपेल कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, तो जिस वेलोसिटी से वो वॉल पे कोलाइड होने वाला होगा, उससे ज्यादा वेलोसिटी से कोलाइड हो जाएगा, उससे ज्यादा फोर्स और प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो प्रेशर उस केस में बढ़ जाएगा। अब हमें प्रेशर को सेम लाना है, कम करना है, तो इस सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। मतलब रियल गैसेस के केस में वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा आइडियल से। रिपल्शन तो दूर जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ गया। अट्रैक्शन तो पास आएंगे, वॉल्यूम कम हो गया। तो Z लेस देन 1, Z ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब रिपल्शन डोमिनेट करेगा। क्या इतना बेसिक आइडिया तुम्हें मिलता है कैसे हम डेविएशन, बहुत एक बार कैसे Z का वैल्यू 1.1, 1.2, 1.5, तो डेफिनेटली 1.5 में सबसे ज्यादा डेविएशन। जितना ज्यादा 1 से दूर होगा वैल्यू, उतना डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। क्या इतना क्लियर है अभी? फाइनली इसे हम डिराइव करके इस पे लिया है पीवी बाय एनआरटी। यदि आइडियल गैस है तो पीवी और एनआरटी सेम, ये 1 हो जाएगा। रियल गैस है तो सेम नहीं होगा। 3 पॉसिबिलिटी आएंगी। फर्स्ट वन, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, Z greater than 1, force of repulsion is dominating, और इस टाइप के गैस को कहते हैं हम गैस इज लेस कंप्रेसिबल। ये कंप्रेस नहीं हो रही ना, एक दूसरे से दूर जा रही है एक्सपांशन मोड में। रियल गैस इज लेस compressible than ideal gas। नेगेटिव डेविएशन भी कहा जाता है, सॉरी पॉजिटिव, Z greater than 1, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर।
इस केस में PV is greater than nRT, तो PV upon nRT greater than 1 हो जाएगा। तीन पॉसिबिलिटी, z इक्वल टू 1, z लेस देन 1, z ग्रेटर देन 1। एक बार अट्रैक्शन डोमिनेटिंग, एक बार रिपल्शन डोमिनेटिंग, और एक बार दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, कंपनसेट करेंगे।
कर लिया है कॉपी? Yes, sir.
देखो वंडरवॉल इक्वेशन, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन था, आइडियल गैसेस के लिए, रियल गैसेस के लिए वंडरवॉल इक्वेशन होगा हमारे पास। वंडरवॉल suggested two correction in the ideal gas equation in order to use same equation for the real gases. पहला प्रेशर करेक्शन, दूसरा वॉल्यूम करेक्शन। दो पोस्टुलेट थे केटीजी में जो रियल गैसेस के लिए वैलिड नहीं है। पहला, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल नहीं है। सेकेंड, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जीरो नहीं है। डिक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू अट्रैक्शन, हमने रिपल्शन यहाँ पे कंसिडर नहीं किया, रिपल्शन सेकंड में ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाता है। तो डेल्टा पी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो प्रेशर डिक्रीज हुआ है। आइडियल गैस का जो प्रेशर होगा लेट्स से वो था 1 atm, ड्यू टू अट्रैक्शन रियल गैस का प्रेशर आ गया 0.9 atm। कितना डिक्रीज हुआ? 0.1 atm से। यदि हम रियल गैस को कैलकुलेट करें और उसमें डेल्टा पी डिक्रीज को ऐड कर देंगे तो आइडियल गैस का प्रेशर मिल जाएगा। और डेल्टा पी होता है n²/v², in number of moles, v volume of vessel, a is van der Waals constant। इसे हम देखेंगे डिटेल में क्या होगा। क्लियर? सो आइडियल गैस का प्रेशर p + n²/v²। पहला करेक्शन कर दिया हमने प्रेशर में, ये रियल गैस का प्रेशर है। वॉल्यूम करेक्शन, डेल्टा v वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। आइडियल गैस में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जीरो है, यहाँ पर वो वॉल्यूम जीरो नहीं है, हमने वो कंसिडर किया है डेल्टा v। तो डेल्टा v का जो वैल्यू होता है वो होता है n into b, where n is number of moles, small b effective volume of 1 mole molecule। एक मोल मॉलिक्यूल का जो भी इफेक्टिव वॉल्यूम होगा that is small b, clear? और n number of moles, so number of moles into volume per unit mole, total volume occupied by all the molecules, ये करेक्शन आ जाएगा। हम आइडियल गैस के केस में जो वॉल्यूम लेते हैं वो वॉल्यूम होता है volume of ideal gas is the volume available for the movement। आइडियल गैस का वॉल्यूम ऑफ वेसल माइनस डेल्टा पी। 100 लीटर वेसल का वॉल्यूम था, उसमें से लेट्स से 1 लीटर ऑक्युपाइड कर लिया इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ने। 100 - 1 99 लीटर इज द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द मूवमेंट। तो वॉल्यूम फॉर द आइडियल गैस विल बी v minus nb। हमारे पास इक्वेशन था p आइडियल, v आइडियल, nRT टेम्परेचर का सिस्टम, उसके मोल्स। आइडियल गैस के प्रेशर को रखेंगे हम p + n²/v²। वॉल्यूम कैन बी रिटन एज v - nb equal to nRT। दोनों करेक्शन करने के बाद ये फाइनल इक्वेशन आती है वंडरवॉल इक्वेशन। वंडरवॉल इक्वेशन फॉर रियल गैस। यहाँ पर जो b है इफेक्टिव वॉल्यूम पर यूनिट मोल लिखा है, इसे ही वंडरवॉल कांस्टेंट कहते हैं। लास्ट स्टेप में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले कॉपी कर लो पूरा।